दोस्तों, मेरा नाम है पायल सोलंकी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बायोग्राफी प्लैनेट में। आज मैं आपसे बात करूंगी खेल की दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के बारे में। दोस्तों, जिन्हें आप उड़न सिंह के नाम से भी जानते होंगे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में, जो कि 1947 में हुआ था, और उसके बाद जो दंगे हुए उसमें मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता को खो दिया था। तब उनकी उम्र 12 साल की थी। बचपन में वह घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे। मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन वह लगातार 3 बार असफल हो गए। बार बार असफल होने के पश्चात भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अभ्यास करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अभ्यास करते रहने से इंसान परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और वो चौथी बार सफल हुए। सन 1951 में जब सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में शामिल हुए, उस दौरान ही उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से धावक के रूप में उनके करियर की शुरुआत हुई। जब सैनिक अपने दूसरे कामों में व्यस्त होते थे, तब मिल्खा ट्रेन के साथ दौड़ते थे। अभ्यास करते समय कई बार उनका खून बह जाता था, बल्कि कई बार तो उनसे सांस भी नहीं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वे अपने अभ्यास को कभी नहीं छोड़ते और दिन रात लगातार अभ्यास करते रहते थे। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेंकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से भी अवगत कराया। लेकिन तब उन्होंने एक निश्चय अपने अंदर कर लिया था कि जब ये आदमी रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब स्टेडियम में ट्रेनिंग करते थे मिल्खा सिंह, तो मई जून के महीने में 6 घंटे रोज दौड़ते थे, गिर जाते थे, लेकिन उनके कोच कहते थे, उठ मिल्खा सिंह, तूने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, तूने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना है, खड़े हो और भाग। तो दूसरे प्लेयर्स बोलते थे, साहब हमें माफ कीजिए, हमें मरना नहीं है। लेकिन कोच बोलता था, मिल्खा सिंह एक और दौड़, खड़े हो जा, भाग। और मैं प्रार्थना करता था, भगवान आज मुझे बचा ले, कल से मैं नहीं दौड़ूंगा। लेकिन उनका इरादा मजबूत था, कुछ करने का था। हर इंसान के अंदर इतनी ताकत है, अगर कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मिल्खा सिंह ने साल 1957 में 400 मीटर की दौड़ को 5 सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। साल 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। सन 1958 के एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद सेना ने मिल्खा सिंह को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर प्रमोशन कर सम्मानित किया। मिल्खा सिंह ने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिंह कहकर पुकारा था। मिल्खा सिंह ने भारतीय महिला वॉलीबॉल के पूर्व कप्तान निर्मल कौर से सन 1962 में विवाह किया। बाद में उन्हें पंजाब के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया और इसी पद पर मिल्खा सिंह साल 1998 में रिटायर्ड हुए। मिल्खा सिंह को शिकार का भी बेहद शौक था। 40 साल तक उन्होंने शिकार किया। गोल्फ के भी वो शौकीन हैं। जब 1960 में पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिल्खा सिंह को मिला, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे, लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया, तो उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान पहुंचे तो अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, भारत और पाकिस्तान की टक्कर। मिल्खा सिंह का सामना अब्दुल खालिद से था। उन दिनों खालिद खासे मशहूर धावक थे। मुकाबले के दिन स्टेडियम में 60,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी, जिनमें हजारों औरतें बुर्का पहने बैठी थी। मिल्खा सिंह बताते हैं कि वो इस बात को कभी भी नहीं भूल सकते। जब मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को पीछे छोड़ते हुए रेस जीत ली थी,
उस रेस को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भी देख रहे थे। उन्होंने मिल्खा सिंह के गले में मेडल डालते हुए पंजाबी में कहा, मिल्खा सिंह जी, तुसी पाकिस्तान दे विच आके दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे विच उड़े हो। अज पाकिस्तान तुहानू फ्लाइंग सिख दा खिताब देंदा है। यह जो फ्लाइंग सिख का खिताब पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, उसका सारा श्रेय पाकिस्तान और जनरल अयूब खान को जाता है। जब भी मिल्खा सिंह का जिक्र होता है, रोम ओलंपिक में उनके पदक से चूकने का जिक्र भी जरूर होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक दफा पीछे मुड़कर जरूर देखता था। रोम ओलंपिक में दौड़ बहुत नजदीकी थी और मैंने जबरदस्त ढंग से शुरुआत की। हालांकि मैंने एक दफा पीछे मुड़कर देखा और शायद यही मैं चूक गया। मिल्खा सिंह बताते हैं कि पहले 250 मीटर काफी तेज वो दौड़े, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि वो 400 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने अपना रिदम वहीं पे तोड़ा, ब्रेक लिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और मिल्खा सिंह के किस्मत का सितारा वहीं डूब गया। आपको बता दें कि 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में 40 सालों के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे पदक पाने से वंचित रह गए और उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। अपनी इस असफलता के बाद मिल्खा सिंह इतने नर्वस हो गए थे कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, लेकिन फिर बाद में दिग्गज एथलीटों द्वारा समझाने के बाद उन्होंने मैदान में शानदार वापसी की और इसके बाद साल 1962 में देश के महान एथलीट जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर देश का अभिमान बढ़ाया। मिल्खा सिंह देश के बेस्ट एथलीटों में से एक और सम्मानित धावक हैं। उन्होंने अपनी अद्वितीय स्पीड के कारण कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। वहीं इन्हें अत्यधिक तेज स्पीड से दौड़ने की वजह से ही फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। एक इंटरव्यू के दौरान मिल्खा सिंह ने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो हुआ वो 60 और 70 से कम उम्र के लोग नहीं जान सकते। उनको नहीं मालूम भारत और पाकिस्तान किस तरह से डिवाइड हुआ और किस तरह से लोग मारे गए। किसी के परिवार कत्लेआम कर दिए गए। घर बार छोड़ के रिफ्यूजी बने लोग हिंदुस्तान पहुंचे। न रोटी, न कपड़ा, न मकान, कुछ भी नहीं था उनके पास। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियां आके रुकती थी, रोटी ऐसे फेंकते थे जैसे कुत्तों को फेंके जाती है। इतना बुरा हाल था लोगों का। आज भी वो मंजर याद करके मिल्खा सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि जिस बच्चे के पास चढ़ने के लिए कार है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, अच्छी एजुकेशन वो ले रहा है, अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहा है, तो वो क्यों इतना हार्ड वर्क करेगा। मिल्खा सिंह कहते हैं कि एक दिन में नाम नहीं कमाया जाता। 80 रेसों में से 77 रेस उन्होंने जीती। 80 रेसें दौड़ी, जब जाके 15 सालों में दुनिया में उनका नाम बना। एक दिन या 10 दिन मेहनत करने से नाम नहीं बन जाता, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मेहनत हमेशा रंग लाती है। किसी भी फील्ड में आप करें, आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, ना है। हमारे देश में ना पैसों की कमी है, ना स्टेडियम की कमी है और ना कोच की कमी है। 40,000 से ज्यादा कोच हमारे देश के अंदर हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट क्यों नहीं। कमी है तो वो सिंसियरिटी की है। जब तक हम अपने काम के लिए सिंसियर नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन हम सिंसियर हो जाएंगे, उस दिन रिजल्ट आपके सामने होंगे। और वो दिन दूर नहीं जब गोल्ड मेडल अपने हिंदुस्तान में होगा और हमारा झंडा फहराएगा। वो आगे कहते हैं कि कोई भी कंट्री का पीएम बने, वो कंट्री को आगे लेकर जाए, कंट्री की इज्जत बढ़ाए। किस तरह देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाई, वो ये बात समझें। खेलों के स्तर में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं,
मिल्खा सिंह बताते हैं, खिलाड़ी वो होता है जिसे हार्ड वर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है। कोच वो होते हैं जिन्होंने मेहनत करवानी होती है। एसोसिएशंस, जो एसोसिएशन हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है, चाहे वो हॉकी की हो, फुटबॉल की हो, एथलेटिक की हो या किसी भी गेम की हो, जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक खिलाड़ी हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब कोचिज़ के अंदर रात दिन लगन होगी कि मुझे खिलाड़ी को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाना है, तो वो ज़रूर सफल होंगे। बिना कोच के गाइडेंस के बगैर खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता। हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। ओबामा का नाम तो आपने सुना ही होगा। कितनी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है ओबामा। उनके ग्रैंडफादर आर्मी में कुक थे, उनके पिता भेड़ बकरी चराते थे। उस खानदान से उठ के और वो आज इतनी पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उनकी अपनी विल पावर थी। उनका इरादा इतना मजबूत था कि उन्हें पता था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे। और अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करें तो उनके बारे में कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि वो चाय बेचते थे, लेकिन उन्होंने 130 करोड़ लोगों के दिल पर राज किया और वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों याद रखना, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो इंसान जमीन से उठकर आसमान को छू सकता है। आपकी इच्छा शक्ति आपको जीरो से हीरो बना सकती है। भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया संवलका के साथ मिलकर अपनी बायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी थी। मिल्खा सिंह के इस किताब से प्रभावित होकर बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उनके प्रेरणादायी जीवन पर एक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। यह फिल्म 12 जुलाई 2013 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अपनी जीवनी मेहरा को बेची, जो भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। अपनी जीवनी उन्होंने केवल 1 रुपये में ही बेची। मिल्खा ने यह दावा किया है कि उन्होंने 1968 से कोई फिल्म नहीं देखी है, लेकिन भाग मिल्खा भाग देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वे फरहान अख्तर के अभिनय से काफ़ी खुश भी थे। 2001 में मिल्खा सिंह ने यह कहते हुए अर्जुन पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था कि वह उन्हें 40 साल देरी से दिया गया। स्वास्थ्य निश्चित रूप से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे।